ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, आज मकर राशि वाले सभी जातकों के लिए हम बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। जून का महीना 2023 सन में एक ऐसा महीना है, मकर राशि वालों को इस महीने कई चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हालांकि इस महीने आपको कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि लाभप्रद हैं और आपको उसका बहुत अच्छा फल भी मिलेगा। जैसे कि कुछ काम इस प्रकार के हैं जो आप अपने लिए सोच रहे हैं करने के लिए और उन कार्यों की सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वे जो ऐसे कार्य हैं वे इस समय सिद्ध हो सकते हैं, उनका कार्य सफल हो सकता है। परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा कि शनि की 7.5 के चलते इस महीने जून के महीने में शनि महाराज 17 जून को वक्री होने जा रहे हैं। वक्री अवस्था में शनि के लिए आपको किन चीज़ों का उपाय करना है और किन चीज़ों की सावधानी करनी है, यह बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है। इसके अलावा हमने आज के वीडियो में मुख्य रूप से 12 घटनाएं रखी हैं और इस जून के महीने में ये 12 घटनाएं आपके साथ में हो सकती हैं। क्या क्या घटनाएं हैं यह जानने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। और मुख्य रूप से 3 ग्रह इस महीने में राशि परिवर्तन या अपनी चाल में बदलाव कर रहे हैं, सूर्य, बुध और शनि। शनि के बारे में हमने आपको बताया, परंतु सूर्य का गोचर और बुध का गोचर, बुध जो है 7 जून तक जो है वृषभ राशि में रहेंगे और इसके बाद में वे आ जाएंगे छठे घर में और सूर्य भी छठे घर में चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सूर्य और बुध का जो योग है छठे घर में बनना किन चीज़ों के लिए लाभकारी है और किन चीज़ों के लिए सावधानी बढ़ाता है, क्योंकि ये त्रिक भाव है। और दूसरा यह है मित्रों कि 12 घटनाओं के अलावा जो ये ग्रह गोचर करेंगे, आपके जो भी जीवन में बदलाव करेंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही आपको उपाय बताए जाएंगे, क्योंकि 7.5 के चलते वक्री अवस्था का जो शनि है यह कई चीज़ों में मुश्किलें बढ़ा देता है या कई चीज़ों को रोकने का कार्य करता है। वक्री अवस्था में शनि इतना अच्छा फल तो नहीं करते और वैसे तो शनि की जो 7.5 का आप पर तीसरा चरण चल रहा है और इस चरण में शनि कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं, परंतु वक्री अवस्था में फिर भी शनि से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। अब मुख्य रूप से हम बात करते हैं कौन कौन सी 12 घटनाएं हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। साथ ही माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर को आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें और जो भी आज तक किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई समस्या चल रही है, तो चिंतित बिल्कुल ना हो और नीचे दिए गए नंबर पे आप तुरंत व्हाट्सएप मैसेज या कॉल हमें कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी मुख्य घटनाओं पर कि शनि का जो ये गोचर है या शनि का जो वक्री अवस्था जो इस समय होने जा रही है, सूर्य और बुध की जो अवस्था है, ये आपको क्या करा सकती है। तो सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए हम देखें तो बुध 7 जून को वृष राशि में आएंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में वृष राशि पर आना ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई के क्षेत्र में एक पॉजिटिव जो है चीज़ दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बुध आपके मकर राशि वालों के लिए राजेश मतलब जो है एक प्रकार से राजयोग कारक ग्रह होते हैं और साथ में शुक्र महाराज की जो अवस्था है यह भी काफ़ी लाभप्रद है आपके लिए। परंतु वह शनि का धन भाव में थोड़ा सा वक्री होना यह थोड़ी सी चिंताएं बढ़ा देता है व्यक्ति की। अब मुख्य रूप से हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हुए बात करेंगे कि पहले तो बात करेंगे कि नेगेटिव क्या क्या हो सकता है इस समय अवधि में। तो सबसे पहली घटना हमने यही रखी है कि धन प्रवाह में कुछ कमी इस समय देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि धन भाव में रहते हुए शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। ऐसे में धन से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं बढ़ा सकते हैं। दूसरी घटना की बात करें तो घर की सुख सुविधाओं में खर्च आपका इस अवधि में हो सकता है। यह एक अच्छी चीज़ भी है। जिधर मैंने कहा कि शनि वक्री धन की अवस्था को कुछ दिक्कत कर सकते हैं, तो ये दिखाते हैं कि जो धन हमारा खर्च हो रहा है अधिकतर वह घर की सुख सुविधाओं के लिए खर्च होगा। इसका मतलब यह है कि जो धन हम देंगे उसके बदले में हमें सुख सुविधाओं की चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे घर परिवार में गर्मी का मौसम है
कूलर या एसी की आवश्यकता है और आप वह चीज़ लेकर के अपने घर में आते हैं तो पैसा भले ही गया परंतु पैसे के बदले सामान आया, तो इसको हम नुकसान नहीं कह सकते। पर हाँ, धन भाव से जुड़ी हुई दिक्कतें कुछ अवश्य हो सकती है। तो दूसरी घटना हमने आपको बताई, घर की सुख सुविधाओं में खर्च करा सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपके चतुर्थ सुख और परिवार का जो सुख होता है उस सुख के घर में बैठे हुए हैं और वहाँ पर बृहस्पति के साथ में राहु विद्यमान है। तो राहु और बृहस्पति मिलकर के ये जब चांडाल दोष यहाँ चौथे घर में बनेगा तो उसके लिए आपको धन खर्च करना पड़ेगा अपने परिवार की सुख सुविधाओं पर। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि बृहस्पति चौथे घर में बैठ करके आपके करियर को देख रहे हैं, आपके राज्य भाव को देख रहे हैं, अपने ही राशि को देख रहे हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर जाना यानी कि कोई काम से जुड़ी हुई कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको इस समय अवधि में मिल सकती है, कोई प्रोग्रेस मिल सकती है। जो बृहस्पति महाराज हैं वह अच्छी चीज़ों के कारक होते हैं, तो कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा व्यवसाय शुरू हो सकता है, ये बृहस्पति की स्थिति दिखाती है। हालांकि दशम भाव पर बृहस्पति के साथ साथ राहु की भी दृष्टि है, तो राहु के लिए क्या उपाय करना है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तीसरी घटना दिखाती है कि माता का स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है, क्योंकि चौथे घर में ही बृहस्पति राहु है और चौथा घर किसका होता है? माता का। तो माता के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी इस समय देखने के लिए मिल सकती है। चौथी घटना की हम बात करें तो भविष्य के लिए इस समय आप चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि करियर के घर में केतु महाराज विद्यमान हैं। तो इन फ्यूचर आपको अपनी जॉब कैसी करनी है, अपने व्यवसाय कैसा करना है, या वहीं कुछ हम आगे के लिए अपना जोड़ भी पाएंगे या नहीं जोड़ पाएंगे, इस प्रकार की कई चिंताएं आप अपने करियर से जुड़ी हुई आपको सता सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और पांचवी घटना की यदि हम बात करें तो ज़्यादा धन अर्जन के लिए आपको शनि महाराज प्रेरित जरूर करेंगे। जिधर शनि वक्री हो रहे हैं, जहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि धन भाव में वक्री हो रहे हैं, तो उधर ही शनि की प्लेसमेंट भी धन भाव में ही है। अर्थात भले ही आपको धन जोड़ने में कुछ समस्या हो, परंतु शनि आपको बारंबार धन कमाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। यानी कि आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाएंगे पैसे को कमाने के लिए, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए। ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ती है। और छठी घटना की यदि हम बात करें तो पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं इस समय अवधि में आपके साथ में हो सकती हैं। तो पेट की समस्याओं का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इधर सप्तम में मंगल भी अभी नीच राशि के बैठे हुए हैं और आपके लगन को देख रहे हैं मंगल, नीच के मंगल होकर के उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, तो शरीर में कहीं ना कहीं पेट की समस्या को दिखाता है। सातवीं घटना की यदि हम बात करें, तीर्थ स्थल से जुड़ी हुई यात्राएं आपको केतु महाराज का जो स्थिति है वह करा सकती है, क्योंकि केतु धर्म कर्म के भी और एक प्रकार से अध्यात्म के भी जो है और रिसर्च के भी ग्रह माने जाते हैं। तो केतु की जो अवस्था है आपको इस समय तीर्थ स्थल की यात्राएं करा सकती है, पूजा पाठ में मन लगवा सकती है, और आप कुल मिलाकर के इस समय अध्यात्म की ओर प्रेरित होंगे, ऐसा केतु की स्थिति दिखाती है। आठवीं घटना की यदि हम बात करें तो हर काम में थोड़ा तार्किक स्वभाव आपका हो सकता है। किसी भी कार्य को करने से पहले या काम करते वक्त उसमें तर्क लगाना, अरे ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, या किसी सामने वाले व्यक्ति से जो भी काम कर रहा है आपके नीचे उसको आप ये बात बोल सकते हैं, ये तो काम तुम ऐसे नहीं इस प्रकार से कर सकते थे, या कोई नई चीज़ कोई आपको बताएगा तो उसमें आप तर्क करने लग जाएंगे। तो हालांकि तर्क में और बहस में दोनों में अंतर होता है। तर्क हमेशा लॉजिकली चीज़ों पर किया जाता है और लॉजिकली ही केतु महाराज किसी भी चीज़ को कहते हैं। जिसका केतु मजबूत होता है वह बहुत लॉजिकली बातें करता है। यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र में भी जिसका केतु मजबूत होता है तो वह व्यक्ति ऐसी बात बोल देता है कि सामने वाले का उस पर काट नहीं होता। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी, क्योंकि दशम भाव में है, जॉब से करियर से जुड़ी हुई कोई अगर कुछ इस प्रकार की बातें आपकी होंगी तो आप उसमें तार्किक आपका जो है दिमाग रहेगा और आप तर्क रूप से जो है उसका किसी भी चीज़ का प्रत्युत्तर या उत्तर दे पाएंगे। और नौवीं घटना की यदि हम बात करें तो करियर के जो है मामले में और करियर के सिलसिले में आपको हो सकता है कि विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। यह घटना दिखाती है, क्योंकि करियर के भाव को यदि हम देखें और करियर के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, वे जो है नवम दृष्टि से आपके 12वें घर को देख रहे हैं, जो कि 12वां घर होता है विदेश यात्रा का, और साथ में बृहस्पति की दृष्टि कार्य भाव पर भी है। तो हाँ, यह हम कह सकते हैं कि विदेश यात्रा अगर होगी तो काम के सिलसिले में हो सकती है, या जॉब या पढ़ाई के सिलसिले में विदेश यात्रा इस समय हो सकती है। तो
10वीं घटना की यदि हम बात करें अब, तो करियर में संतुष्टि अब इस समय शुक्र महाराज दिखाते हैं, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है, केंद्र में विराजमान है। हालांकि नीच के मंगल के साथ में शुक्र की स्थिति है, परंतु शुक्र वहाँ पर बैठ करके आपके लगन को देख रहे हैं। तो शुक्र की स्थिति आपको क्या है कि करियर में एक संतुष्टि का भाव एक देखने को मिलता है इस समय अवधि में। और आप जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम में आपका हो सकता है कि मन लगा रहे, कुछ मन हल्का फुल्का हट सकता है, क्योंकि नीच का मंगल शुक्र के साथ में है। हालांकि इस समय अवधि में आपको महिलाओं का सहयोग मिल सकता है और किसी महिला संबंधी से लाभ भी मिल सकता है, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती है। 11वीं घटना की यदि हम बात करें तो महीने के अंत समय जो है आपका बहुत बेनिफिट रहने वाला है लास्ट समय में, क्योंकि जो है वैसे तो सूर्य और बुध दोनों ही छठे घर में आ जाएंगे। सूर्य आपके अष्टम भाव के होते हैं, यानी कि एक त्रिक भाव का स्वामी दूसरे त्रिक भाव में जा रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे में आपके शरीर के ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा कष्ट नहीं आएगा। जो रोगी या शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं पुराने समय में, वे अब इतना परेशान और एक्टिव नहीं हो पाएंगे। प्रतिद्वंदियों को आप अपने कंपटीटर को बीट करेंगे इस समय अवधि में। और बुध महाराज की स्थिति भी आपको कहीं से अगर कोई लोन लेना है, कोई ऋण लेना है, इस प्रकार की कोई चीज़ है आपका, या कोई पहले से कोई लोन चल रहा है, तो उन चीज़ों में जो है लाभ कराती है यहाँ पर सूर्य और बुध की स्थिति। 12वीं घटना, स्वास्थ्य में कोई बड़ी चिंता नहीं है, और यानी कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ पर कोई ज़्यादा बड़ी टेंशन या चिंता लेने की जो है ध्यान आपको देने की कोई ज़्यादा बड़ी आवश्यकता इस समय अवधि में नहीं है। कोई छोटी मोटी जो है, जैसे आँख में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आँख से संबंधित प्रॉब्लम कुछ हो सकती है, इसके अलावा कोई और बड़ी घटना दिखाई नहीं देती। तो मित्रों अब बात करते हैं उपाय की। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, एक तो शनि की वक्री अवस्था से बचने के लिए आपको जो है पीपल वृक्ष की जड़ के समीप जो सरसों के तेल का दीपक जलाना है। पहला उपाय, 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का रोज प्रतिदिन जाप करना है। दशम भाव में केतु के दोष का जो है दूर होगा, उसका निवारण होगा। रोज ओम हनुमते नमः मंत्र का 21 बार आपको जाप करना। यही 3 उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। इसके अलावा चांडाल दोष के लिए आप ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का 11 बार प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। जो चैनल पर पहली बार आए, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री विद्याय नमः।